जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति एवं संपूर्ण देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ये श्री विष्णु महापुराण की कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए और इससे लौकिक और पारलौकिक अपनी इच्छाएं चाहें तो पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री हरि का बड़ा ही प्रभावशाली पुराण है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कथा चतुर्थ अंश में चल रही है और 7वां अध्याय। आज का अध्याय का विषय है जहनु का गंगा पान और जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै चितस्य ये जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताप्नतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर देवा सकल करहीं पद पंकज सेवा। सकल करहीं पद पंकज सेवा। भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा की सभी सेवा करें। आइए 7वां अध्याय में पाराशर जी ए विष्णु महापुराण व्यास जी के पिता पाराशर जी द्वारा कहा है, उन्हीं के द्वारा प्रणीत है ये। और मैत्रेय, महर्षि मैत्रेय और पाराशर जी का संवाद है इसमें। पाराशर जी कहते हैं, राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु नाम का पुत्र हुआ। अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र और हुए। अमावसु के भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जन्नु नामक पुत्र हुआ। कहने का मतलब पाराशर के ही पुत्रों की श्रृंखला में आगे चल के एक सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ, उसका एक जन्नु नाम का पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लापत देख क्रोध से रक्त नयनो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर लिया और संपूर्ण गंगा जी को पी गया। जटाओं में भगवान शंकर की जो गंगा जी थी, पूरी गंगा जी को जन्नु ऋषि ने पी लिया, पूरी गंगा जी का पान कर लिया। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री के रूप में पाकर ले गए। जन्नु के सुमंत नामक पुत्र हुआ। सुमंत के अजक, अजक के बलाकास्व के कृस और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ
अधूर्त, रजा, वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उससे उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गाधी के नामक पुत्र कौशिक कहला। छोड़ दो आप, पेमेंट करनी है 400 रुपये। कितना है? 400। आपके पास फ़ोन नंबर तो है ना? हमने फ़ोन लगाया दुकान का, बिल्डिंग दुकान पे देना है। इस तरह से जनु के सुमंत नामक पुत्र हुआ। सुमंत के अजक हुए। अजक के बलाकास, बलाकास के कुश, कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्जता और वसु नामक 4 पुत्र हुए। इनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। कुशाम्ब ने इसी वंश में चल रहा है और कुशाम्ब ने कि इंद्र के समान पुत्र इसलिए तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई मेरे समान न हो, इस भय से इंद्र स्वयं इनका पुत्र हो गया। वह गाधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये गाधी जो था, महाराज गाधी जो थे, ये इंद्र के ही अवतार थे। इंद्र ने ही कुशाम्ब के यहाँ जन्म ले लिया। ये पुरुरुवा का वंश चल रहा है, चंद्रवंश जिसको अपन कहते हैं। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगु पुत्र ऋचिक ने वरण कर लिया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में, जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे एक सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्व तीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक संतान की कामना के लिए सत्यवती के लिए यज्ञीय खीर तैयार किया। उसके द्वारा प्रसन्न किए जाने पर क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया। यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए है। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऋचिक ऋषि ने अपने लिए और अपनी सास के लिए 2 तरह के चरु बनाए, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऐसा इनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उनसे कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए ही सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी को विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और तू मेरा ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना है और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य और संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। सत्यवती जो ऋचिक की पत्नी थी, उन्होंने अपनी माता को वो चरु दे दिया, क्योंकि 2 ही चरु तैयार किए थे उन्होंने। एक ब्रह्म वीर्य से परिपालित था, परिपुष्ट था, और एक था क्षत्रिय वीर्य, क्षत्रिय तेज से। तो ब्रह्म तेज का चरु तो माता ने ले लिया और क्षत्रिय तेज का अपनी पुत्री को दे दिया। जो अपना था वो पुत्री अदला बदली कर ली। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को कहा, अरे पापिन, तूने ऐसा क्यों किया है? तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत क्यों हो रहा है?
अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया क्या? सो ठीक नहीं किया। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता, बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांत, ज्ञान, प्रतीक्षा और संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया गया था। उनके विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मणचार्य युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती उनके चरणों में पकड़ लिए तो प्रणाम करके कहा, भगवान अज्ञान से ही ऐसा हुआ है, प्रसन्न हो जाइए। मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मनु ने कहा। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया। उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया। सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। वाह, ये कौशिकी नदी जो है सत्यवती ही है। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि की शादी इक्ष्वाकी कुल की कन्या रेणु से विवाह हो गया है। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के ही अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र को भृगुवंशीय सुनय से पुत्र रूप में दे दिया था। उसके पीछे उसके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और मधु, छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारी तक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य ऋषि वंशों में विवाह ने योग्य बहुत से कौशक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। पाराशर जी बोले, आयु नाम का जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से शादी की, विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रभद्र, रंभ, रजी और अनेना। छत्रव्रत के सुहोत्र पुत्र हुआ। सुहोत्र के कास्य, कास्य का ग्रतसमद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रतसमद का पुत्र सौनक चातुर्वर्ण का प्रवर्तक हुआ और कास्य का पुत्र काशीराज कासे हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घ तपा के धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थीं तथा सभी जन्मों में वह संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले थे। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उन्हें यह वर दिया था, काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद का 8 भागों में विभक्त करोगे, यज्ञ भागों के उपभोक्ता भी रहोगे। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का देवोदास, देवोदास का प्रतर्दन और मद्रश्रेण वंश का उसने मद्रश्रेण वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसलिए उसका नाम शत्रुजित भी हुआ। देवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतर्दन से अत्यंत प्रेम वत्स कहा था, इसलिए उसका नाम वत्सी हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदनंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए वह इस पृथ्वी पर कुवलाश्व के नाम से भी जाना जाता है। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है कि पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। यह अलर्क की कथा मार्कंडेय पुराण में बड़ी विस्तृत है। माता मदालसा का पुत्र था ये, और इसने 66,000 वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का शासन किया। उस अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, विभु, विभु सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के बीतिहोत्र, बीतिहोत्र के भार्ग, भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुआ। चातुर्वर्ण का प्रचार हुआ। इस प्रकार कास्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका है। अब रजी की इसी तरह संतानें हुई। श्री पाराशर जी बोले, रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र हुए। एक बार देवार संग्राम में आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्य ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हम दोनों में के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान बोले,
ब्रह्मा, जिस पक्ष में रजी और राजा शस्त्र धारण करके युद्ध करेगा उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं तो आपके पक्ष में लड़ूंगा। हम लोग एक बात कहकर इसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं, उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर दैत्यगण चले गए। देवताओं ने जाकर रजी से उसी प्रकार प्रार्थना की। उनसे भी कहा, आप ही हमारे इंद्र होंगे। अतः रजी ने देव सेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। दैत्यों ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, इंद्र ने भय से रक्षा करने और अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम है, क्योंकि मैं त्रिलोक के इंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा ऐसा ही है तो शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटु बाक के युक्त अनुनय बिना का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर अभी अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार सत्कृतु ही इंद्रपद पर स्थित जहाँ का तहाँ रहा। बहुत समय बीत जाने के बाद बृहस्पति जी एक दिन एकांत में बैठे थे। त्रिलोकी की यज्ञ भाग से वंचित हुए सत्कृतु ने उनसे कहा, आप मेरी तृप्ति के लिए पुरोडास खंड मुझे दे दें। उनका ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। रजी के पुत्रों बुद्धि मोहित होने करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजो वृद्धि के लिए हर हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजी पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद से विमुख हो गए। तब धर्म आचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन सबको मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेज वृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता है और उसमें कभी दुष्टता भी नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन था। छत्र वृद्ध का पुत्र प्रतीक्षत हुआ। प्रति छत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हर्यधन। संस्कृति का पुत्र छत्र धर्मा और छत्र वृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुस वंश का वर्णन करूँगा। ये 10वां अध्याय आ गया है मित्रों। यह अयाति का चरित्र है। पाराशर जी बोले, नहुस के यति, एयाति, संयाति, आयाति, बेयाति और कृति नामक 6 महाबली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए यति ने राज्य नहीं लिया, तो ययाति दूसरे बच्चे को राजा बना दिया गया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा, 2 से उसका विवाह हुआ ययाति से। ययाति को शुक्राचार्य के हिसाब से असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया। पीछे शुक्र के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, बस तुम्हारे नाना के हिसाब से मुझे असमय में वृद्धावस्था ने घेर लिया। उन्हीं की कृपा से तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार से आनाकानी नहीं करना चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना ना चाहा। तब पिता ने उन्हें शाप दिया कि तेरी संतान राजपद के योग्य नहीं होगी। तब ययाति ने तुर्वसु, दरहसु, अनु से भी अपना यौवन मांगा। प्रत्येक ने अस्वीकार कर दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के पूर्वक अपनी युवावस्था पिता को दे दी, ययाति को, और वृद्धावस्था ग्रहण कर ली। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए क्षेत्र विषयों को उत्साह के साथ धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन भी किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते प्रतिदिन भोगते भोगते उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया। वृद्धावस्था तो लड़के पुरु ने ले ली, शर्मिष्ठा के बच्चे ने, लेकिन भोगते हुए कामनाएं पूर्ण ना होने से वो बोले,
भोगों की तृष्णा उनके भोगनों से शांत नहीं होती। हम जितना भी भोगें भोगों को, उससे कभी तृष्णा खत्म नहीं होती और आग पकड़ती है और ज़्यादा भोगने की इच्छा बढ़ती जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, यव हैं, सुवर्ण हैं, पशु हैं, स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए तो अत्यंत दुस्सत्यज तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं, अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो गिर जाते हैं, केश सफ़ेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती हैं। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उन मेरी कामना बनी हुई है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर करके निरद्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। पराशर जी कहते, तदनंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन वापस दे दिया। उसे राजपद पर अभिषिक्त कर वन में चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुरबसु को, पश्चिम में दन्हु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। पराशर जी कहते, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुह्यक, किमपुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्षु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आद्यंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार परब्रह्म ने अवतार लिया। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नल, नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के सताजित, शतजित के हई है के बेणु है नामक पुत्र हुए। हई है का धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंत, कुंती का सहजित, सहजित का महेशमान, महेशमती को जिसने बसाया। महेशमान के भद्रेण्य, भद्रश्रेण्य के दुर्दम, दुर्दम के धनक और धनक के कार्तवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतौजा नाम के 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्त द्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवत दत्तात्रेय जी की उपासना कर 1000 भुजाएं, सहस्त्र भुजाएं, अधर्म आचरण का निवारण और स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय, त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई बार मांगे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन किया। 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। यज्ञ, दान, तप, विनय, विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की कोई समानता नहीं कर सकता। उसके राज्य में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार बल, पराक्रम, आरोग्य, संपत्ति को सर्वदा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ तब नर्मदा में क्रीड़ा कर रहा था। उसकी राजधानी महेशमती पुरी दिग्विजय के लिए आए हुए देव दानव राजाओं के विजय में मत रावण ने आक्रमण कर दिया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में बांध दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से सूरसेन, वृषसेन और मधु, दयध्वज 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ। तालजंग के 100 पुत्र हुआ। इनमें बीतिहोत्र बड़ा था। दूसरा भरत था। भरत का वृष, वृष के मधु, मधु के वृषणी आदि 100 पुत्र हुए। वृषणी के कारण यह वंश वृषणी वंश कहलाया और मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नाम पर इस वंश के लोग यादव कहलाए।
इस तरह ये वृष्णि वंश कहलाया और इसी वंश में आगे चल के भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ये वृष्णि वंश कहलाया। ये यदु जो था ययाति का पुत्र था। इसी के साथ मित्रों में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल 12वां अध्याय शुरू होगा, यदु पुत्र क्रौष्टिक का वंश। धीरे धीरे विष्णु महापुराण आगे बढ़ रहा है। आप लोग सुनिए, अच्छा है। ये चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है। पहले सूर्यवंश का आपने किया था बात, कथा कही थी। अब ये चंद्रवंश का वर्णन है और इसके आगे की कथा हम कल कहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।